हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक गेट्स, एंड, और नॉट। इस क्लास में हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं? एक है हमारा नैंड गेट, दूसरा है नॉर गेट। इनको यूनिवर्सल गेट किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इन गेट्स के हेल्प से हम, नैंड और नॉर के हेल्प से हम कोई भी गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड और नॉट, बाकी सारे गेट्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट से। नैंड गेट क्या होता है? नैंड हमारा होता है नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे क्या हो रहा था, इसको हम इसके ट्रुथ टेबल से समझते हैं सीधे। दो वेरिएबल लेते हैं, ए लेते हैं, बी। दो इनपुट है, ये ए और बी लेते हैं, ये हमारा आउटपुट है। वाई ले लें या इसको बोलेंगे ए बी। नैंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, पहला जीरो लेते हैं, जीरो जीरो वन, वन जीरो, और ये वन और वन। इसमें क्या होगा, पहले हम एंड इसका फाइंड करेंगे। एंड हम कैसे फाइंड करते थे? जैसे जीरो एंड में क्या होता था हमारा, जब तक दोनों वैल्यू वन ना हो तब तक हमें जीरो मिलता था। तो अगर जीरो और जीरो का एंड हम करेंगे तो जीरो ही होगा। यहाँ समझने के लिए लिख लेते हैं ना, इसका एंड है ये। फिर इसका अगर जीरो वन का करेंगे, जीरो इसका भी क्या होगा, जीरो इसका क्या होगा, वन होगा। अब एंड का हम क्या करेंगे, नॉट कर देंगे। इसी का अगर हम नॉट कर देंगे, अगर इसका हम नॉट करेंगे, नॉट का मतलब कम्प्लीमेंट। जब इसका कम्प्लीमेंट करेंगे किसके में चेंज हो जाएगा, वन में। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये भी वन में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वन में चेंज हो जाएगा। और ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, जीरो में। तो मतलब क्या हुआ, सीधे एंड का क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट आ रहा है। ये एंड का जस्ट अपोजिट हमारा नैंड है। ठीक है, एंड का जस्ट अपोजिट हमारा नैंड आ रहा है। जहाँ हमें जीरो जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा वन हो जाएगा। जहाँ हमें वन मिल रहा था एंड में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। हमें ये बस ध्यान रखना है कि एंड का ही रिजल्ट सेम रहेगा, उसको हम क्या कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, उसको हम नॉट कर देंगे। एंड का जो हमारा रिजल्ट आ रहा था उसको हम नॉट कर देंगे। क्यों? जैसे हम यहाँ पे हमने जो डिनोट किया है ये ए बी मतलब ए एंड, ए डॉट बी एंड, और इसका कर दिया टोटल का नॉट कर दिया। नॉट करने का मतलब कि जो वैल्यू था उसका हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। इसका अगर हम बात करें, इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम इसका, एंड की तरह ही होगा सेम। ए और बी लेंगे, और यहाँ पे बस क्या करेंगे, एक बबल लगा देंगे। क्योंकि हम क्या करें, इसका नॉट कर रहे हैं। तो नॉट गेट में हमने पढ़ा था ना, बबल जब लगाते हैं तो नॉट हो जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा ये ए बी बार। ये हमारा क्या हो गया, इसका गेट, इसका ये लॉजिक गेट का डायग्राम हो गया ये। ठीक है, ये हमारा नैंड गेट हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, यहाँ तक समझ में आया ना? अब जैसे अगर बात करें दूसरे गेट की, नॉर गेट की। नॉर क्या है, आगे एन लगा, एन एंड और, मतलब नॉट प्लस और का ये कॉम्बिनेशन है हमारा नॉर गेट। ठीक है, इसका हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो एक इनपुट ए, एक बी ले लेते हैं, और क्या ले लेंगे, एक ए प्लस बी ले रहे थे ना, तो ये प्लस बी का होल बार हो जाएगा यहाँ पे। और में ए प्लस बी हो रहा था, तो नॉर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा। वैल्यू सेम रहेगा, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। तो जीरो जीरो पे और में क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और में कैसे कैसे वन मिलेगा हमें, और में वन कब मिलता है, दोनों में से जब कोई एक हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमें एक मिल जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक वन रहे तो वन मिलेगा, अगर दोनों जीरो है तो जीरो रहेगा। यहाँ पे एक वन है तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। ये हमें और में मिल रहा था ना, अब क्या करेंगे, इसी का हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ए प्लस बी जो यहाँ से हमें मिल रहा था, इसी वैल्यू का हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का जब उल्टा कर देंगे, जीरो का नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। वन का कर देंगे तो जीरो, इसका वन का जीरो, इसका वन का जीरो। तो ये हमारा क्या है, और जो हमारा था, और का जस्ट अपोजिट आ रहा है ना, तो हम यही कर ही रहे हैं, और नॉट, मतलब और का हम नॉट कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, इसका लॉजिक डायग्राम इस तरीके से बनेगा कुछ, जैसे और गेट हम बना रहे थे सेम उसी तरीके से बनाएंगे। ए
बी, और यहाँ पे आगे बबल लगा देंगे, बबल मतलब नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, ये समझ में आ गया नॉर क्या हो रहा है। नॉर और नैंड में कुछ नहीं है, बस हमें ये समझना है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे जो नैंड है हमारा एंड का अपोजिट है, जो नॉर है हमारा वो और का अपोजिट है। इसके बाद आता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट हम पढ़ते हैं, एक्सॉर गेट क्या होता है। एक्सॉर गेट क्या होगा हमारा, इसको ट्रुथ टेबल से समझते हैं ना, ए बी, और एक्सॉर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए प्लस को इसको सर्कल के अंदर करते हैं, ए एक्सॉर बी पढ़ेंगे, इसको प्लस करेंगे उसको सर्कल के अंदर रख देंगे। ठीक है, इसमें भी सेम हो लेते हैं, वेरिएबल सेम इनपुट लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, ये हमें याद रखना है, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। ये हमें सेम पे 0 देगा, सेम पे 0, डिफरेंट पे क्या करेगा, ये जब डिफरेंट रहेगा तब 1 देगा। ठीक है, तो सेम का मतलब क्या होगा कि जब दोनों 0 0 हैं तो क्या होगा, 0 देगा। जैसे सेम पे 0 है तो मतलब ये भी सेम ये भी सेम तो 0, ये भी सेम ये भी सेम है, यहाँ पे 0। डिफरेंट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे 0 और 1 दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे 1 मिल गया, 1 और 0 ये भी अलग अलग हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारा जो एक्सॉर है वो सेम पे 0 देता है और डिफरेंट वैल्यू पे 1 देता है। ठीक है, ये अगर माइंड में रहेगा तो भूलेगा नहीं। और इसका अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। लॉजिक डायग्राम ये बन गया हमारा, और ये हम आउटपुट y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, और हम क्या इनपुट दे रहे हैं, ए बी इनपुट दे रहे हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे ए और बी यहाँ पे कर दी। ये हमारा इसका क्या हो गया, लॉजिक डायग्राम हो गया। ठीक है, बस हमें ये ध्यान देना है कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे हमारा एंड काम कर रहा था कि जब दोनों 1 हो तब 1 हो रहा था, और काम कर रहा था जब कोई एक हो जाए 1 तभी 1 मिल जाएगा हमें। नॉट में हमारा क्या हो रहा था कि 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, जिसको बेसिक क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और एक्सॉर नैंड में हमारा क्या हो रहा था, नैंड में हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा एंड है उसको हम नॉट कर दे रहे हैं। एंड में नॉर में क्या हो रहा है, और को हम नॉट कर दे रहे हैं। एक्सॉर में क्या है, सेम पे 0 है, डिफरेंट पे 1 है। इसी तरीके से हमारा अगला है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट देख लेते हैं। एक्सनॉर गेट क्या होगा, इसको देखते हैं, ए बी दो इनपुट ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं वाई इक्वल टू ए, ये डॉट होगा, सर्कल के अंदर हम डॉट लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्सनॉर बी, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें रूल क्या याद रखना है कि ये हमारा क्या देगा, जस्ट उसका एक्सॉर का जस्ट अपोजिट है। इसमें ये क्या करेगा, सेम पे हमें 1 देगा, वो सेम पे हमें 0 दे रहा था, ये सेम पे हमें 1 देगा, और डिफरेंट पे हमें क्या दे देगा, ये डिफरेंट पे हमें 0 दे देगा। ये हमें ध्यान रखना है। एक्सॉर का जस्ट अपोजिट है एक्सनॉर हमारा। तो जैसे यहाँ पे सेम है, 0 0 सेम है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 1 1 सेम है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ पे 0 1 डिफरेंट है तो 0, यहाँ पे 0 1 डिफरेंट है तो 0। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, जस्ट एक्सॉर का अपोजिट है। अगर कोई एक गेट आप अच्छे से समझ लिए तो उसको आराम से हम समझ सकते हैं आगे। फिर इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका लॉजिक डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से बन जाएगा, सेम एक्सॉर की तरह ही बनेगा। बस क्या है, उसका नॉर लगा है तो मतलब नॉट लगा है तो यहाँ हम बबल लगा देंगे। इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी, और सेम रहेगा यहाँ पीछे ए और बी। ये हमारा हो गया एक्स नॉर गेट। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिवर्सल गेट हमारा हो गया एंड। हमने आज की क्लास में कौन कौन सा गेट पढ़ा, हमने नैंड पढ़ा, नॉट नॉर पढ़ा, और स्पेशल गेट्स में क्या हमने पढ़ा, एक्सॉर पढ़ा और एक्सनॉर पढ़ा। ठीक है, ये 4 गेट हमने पढ़े। ये कैसे काम कर रहा था हमारा, ये हमारा किसका हो रहा था, एंड का क्या हो जा रहा था, नॉट हो जा रहा था। एंड जो हमारा था उसका क्या हो जा रहा था, नॉट हो जा रहा था। और नॉर में क्या हो रहा था हमारा, जो और का हमारा जो आउटपुट आ रहा था उसका हम क्या कर दे रहे थे, जस्ट कम्प्लीमेंट कर दे रहे थे, मतलब नॉट कर दे रहे थे। एक्सॉर में क्या हो रहा था
XOR में हमारा सेम पे क्या था, 0 था, डिफरेंट पे हमारा 1 था। ये इस तरीके से आप शॉर्ट नोट में लिख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी रहेगा, भूलेगा नहीं फिर। XNOR में हमारा क्या हो रहा था, XNOR में हमारा सेम पे 1 दे रहा था, डिफरेंट पे 0 दे रहा था, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम एंड और नॉट की बात करें तो एंड में हमारा क्या था, एंड में हमें कब 1 मिल रहा था, एंड में हमें 1 मिल रहा था, हिंदी में लिख लेंगे इस तरीके से, जब दोनों इनपुट 1 हो, मतलब ऑन हो। इंग्लिश में लिख सकते हैं व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। और क्या है, नोट्स अपने समझने के लिए बनाया जाता है तो उसमें हम किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। एग्जाम में लिखना इंग्लिश में ही है लेकिन अपने समझने के लिए हम कैसे भी लिख सकते हैं जैसे हमें याद रहे। और में क्या होगा, जब कोई एक इनपुट 1 हो, कोई एक इनपुट 1 हो तब हमें 1 मिल रहा था। और जब कोई इसमें ऑन एंड में क्या आ रहा था, जब दोनों इनपुट 1 हो तब मिल रहा था। नॉट का पता ही हमें, नॉट में क्या कर रहा था, 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, ठीक है। ये सारे गेट्स यहाँ पे हमने रिवाइज करा दिया है। और आगे की क्लास में अब हम देखेंगे एंड और का, नेंड और नॉर का यूज़ करके हम एंड और नॉट गेट कैसे बनाएंगे। और बुलियन अलजेब्रा भी स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, कि बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा तो उसमें आगे क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, ये सारे हम अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।